आज मैं आप सबके साथ एक किस्सा बांटना चाहता हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है, विशेषकर यदि आप कभी कभार अनुभव करते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप यह भूल गए हों कि अपनी चाबियां कहाँ रखी थीं, किसी आवश्यक नाम को याद रखने में दिक्कत हुई हो या किसी खास तारीख को नजरअंदाज कर दिया हो? जीवन हमें अनेक वर्ष प्रदान करता है, पर यह कुछ अनमोल यादें भी छीन लेता है जिन्हें हम काफी अहमियत देते हैं। यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है जो उतना ही हतोत्साहित करने वाला हो जितना कि वे पल जो हमारे हाथों से पानी सरीखे फिसल जाते हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते मैं जानता हूं कि किसी को देखते हुए उसका नाम भूल जाना या एक कमरे में प्रवेश करके यह सोचना कि वहां क्यों आए, कैसा होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि आपको अपनी याददाश्त के क्षीण होने को स्वीकारने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको जून नाम के व्यक्ति के बारे में बताऊंगा और वह कैसे अपने दिमाग को जगाने, अपनी यादों को पाना और सच में फिर से जीवंत होने का उपाय ढूंढ सका। जून एक ऐसा बुजुर्ग था जो आप में से कई जैसा प्रतीत होता था। कुछ बरस पहले उसने अपनी जीवन संगिनी मिया को खो दिया और उसके जाने से ऐसा लगा था मानो उसका रास्ता भी खो गया हो। सोचकर देखिए कि आप हर सुबह उस मकान में जागते हैं जहां कभी हंसी, संगीत तथा स्वादिष्ट खुशबुएं भरी रहती थीं। पर अब वहां एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जो दिल पर भार डालता है। इसके अतिरिक्त जून ने महसूस किया कि उसकी याददाश्त तेजी से घटती जा रही है। वह छोटी छोटी बातें भूल जाता था, जैसे उसने अपना चश्मा कहाँ रखा था या बिल्ली को खाना कहाँ पर दिया था। वही नन्हा साथी जो उसके अकेलेपन को थोड़ा बांटता था। जाहिर है, जब हमारी याददाश्त कमजोर पड़ती है तो डर दस्तक देता है। जून को आशंका थी कि यह किसी बुरी अवस्था की शुरुआत है, जैसे उसकी मां की डिमेंशिया वाली कठिनाई। किंतु सुनिए मेरे प्रिय लोगों, आशा सदैव रहती है, प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। जीवन ने जून के लिए एक अनपेक्षित अवसर संजोया था, अपनी किस्मत को मोड़ देने का। एक दिन जब वह अपने घर के पास वाले उद्यान में टहल रहा था, तब उसकी भेंट अकीरा नाम के एक बौद्ध साधु से हुई, जिसकी मुस्कान सुबह के निर्मल आसमान सरीखी शांत थी। अकीरा ने जून की निगाहों में गहराई से बैठी उदासी देखी, वह भाव जो पीड़ा में डूबे किसी व्यक्ति के चेहरे पर होता है। अपनी विनम्रता तथा सहज स्नेह के साथ उसने जून को कुछ ऐसी पद्धतियां सिखाने का प्रस्ताव रखा जो न केवल उसके चित्त को शांति देंगी, बल्कि उसे खोई यादों को वापस लाने में भी मदद करेंगी। शुरुआत में जून को संशय हुआ। परिवर्तन कई बार डराने वाला हो सकता है, अक्सर स्वयं समस्या से भी ज्यादा। लेकिन उसने प्रयास करने का मन बनाया। आखिर उसके पास खोने को था ही क्या? जो कुछ जून ने जाना, उसने उसका जीवन पलट दिया। मैं जल्द ही उसके ब्यौरे बताऊंगा, पर इस समय सिर्फ इतना जानिए कि आप भी अपनी याददाश्त दोबारा पा सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो या आप कितना भी भूलने का एहसास कर रहे हों। दिमाग को जागृत करने और याददाश्त को सुदृढ़ करने के कुछ सरल पर बेहद शक्तिशाली उपाय मौजूद हैं। अपनी यादों को एक बागीचे की तरह मानिए। यदि हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो भूलने की बेकार घास उसे घेर लेगी, मगर प्रेम, सब्र और उपयुक्त साधनों के जरिए वह बागीचा पुनः खिल सकता है। कितनी ही बार आपने अहम चीजें भूलकर निराशा महसूस की होगी। यह हो सकता है किसी प्रियजन का जन्मदिन, डॉक्टर से मुलाकात या ऐसा ही कोई छोटा काम, जैसे आपने गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी हैं। मेरे दोस्तों, परेशान मत होइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। ये सबके साथ होता है, सिर्फ बुजुर्गों ही के साथ नहीं। हालांकि
यह बात शायद आपको पसंद न हो। यदि हम इसका समाधान न तलाशें तो वक्त के साथ ये भूलें और बढ़ सकती हैं। जरा सोचिए, अगर हम उन चेहरों को ही भूल जाएं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसी कल्पना हमें भय तथा चिंता से भर सकती है, जिससे न सिर्फ याददाश्त बल्कि हमारे जीने के स्तर पर भी असर पड़ता है। जब मन निर्बल होने लगता है तब हम असुरक्षित से महसूस करते हैं, खुद पर संदेह करते हैं और दुनिया से भी कट सकते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि एक उपाय मौजूद है। हमें ढलती याददाश्त के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े कुछ रहस्य, प्राचीन पद्धतियां आधुनिक विचारों के साथ मिलकर हमारी स्मरण शक्ति को बेहतर बनाने तथा हमारे मस्तिष्क को सक्रिय रखने में सहायता कर सकती है। यही वजह है कि मैं आपके साथ 12 ठोस सुझाव बांटने जा रहा हूं, जो आपकी याददाश्त को नई राह देंगे। ये व्यावहारिक तरीके हल्की ध्यान प्रक्रियाओं से शुरू होकर मस्तिष्क को पोषित करने वाले आहार तक फैले हुए हैं और सभी सचमुच परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आपको खुली बाहों से आमंत्रित करता हूं कि आइए इन बातों पर विचार करें। यदि आप इन्हें अमल में लाएंगे तो यकीनन अपने दिमाग की स्पष्टता वापस पाएंगे और अधिक परिपूर्ण तथा आनंदपूर्ण जीवन का आनंद उठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी आगे आएगा वह आपकी जिंदगी को वास्तव में बदल सकता है। पहला निर्देश, विपश्यना ध्यान से वर्तमान लम्हे को अपनाइए। मैं एक छोटा राज बताना चाहता हूं जिसने मेरे जीने का तरीका बदल दिया। अधिकतर हमारा दिमाग भूत या भविष्य में अटका रहता है, जिससे हम वर्तमान क्षण में जीना भूल जाते हैं। यही उलझन हमारी याददाश्त को ढीला कर देती है। जब हमारा जहन नदी पर बहते पत्ते सा हो, तब यादें संजोना कठिन हो जाता है, क्योंकि विचार अतीत या आने वाले कल में गधुम रहते हैं। इसका तोड़ ढूंढते हुए मैं आपको विपश्यना नामक एक प्राचीन ध्यान पद्धति से परिचित कराना चाहूंगा, जो दिमाग को इसी पल में टिके रहने का अभ्यास कराती है। इसमें पारंगत होने या बहुत देर ध्यान प्रक्रिया में बैठने की जरूरत नहीं। शुरुआत का सरल तरीका यह है: 1. किसी आरामदेह कुर्सी या बिस्तर पर बैठ जाए। 2. आंखें बंद करके गहरी सांसें लें। महसूस करें कि हवा नाक से भीतर और बाहर जा रही है। 3. अपने श्वास पर ध्यान देते रहें बिना कुछ बदले। प्रारंभ में आपका जहन भटक सकता है, सोचता हुआ कि दिन भर के काम बचे हैं या मन की चर्चाएं चल रही हैं। परेशान न हो, यह स्वाभाविक है। ऐसा होने पर बस धीरे से वापस अपने श्वास पर लौट आइए। वक्त बीतने पर आप पाएंगे कि मन शांत हो रहा है, एकाग्रता सुधर रही है और याददाश्त निखर रही है। यह ठीक वैसा है जैसे धुंधले शीशे को साफ कर देने से चीजें फिर से साफ दिखने लगती हैं। यह पल अनमोल है। इसमें जीना सीखिए और देखें कि स्मृति के साथ साथ आपका मन का सुकून कैसे खिल जाता है। दूसरा निर्देश, स्थिरता का महत्व समझिए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम स्थिरता की उस बेशकीमती ऊर्जा को भूल चुके हैं। हम निरंतर भाग रहे हैं, फोन में उलझे रहते हैं, घड़ियों पर नजरें गड़ाए रखते हैं और एक विचार से दूसरे पर कूदते रहते हैं। मगर दिमागर को भी विराम की जरूरत होती है। अपने दिमाग को एक झील समझिए। जब पानी में हलचल हो तो नीचे क्या है यह नहीं देख पाएंगे, सब अस्त व्यस्त लगता है। जब पानी ठहरा हुआ हो तो वो स्वच्छ दिखाई देता है, यहां तक कि तली के पत्थर भी नजर आते हैं। हर रोज कम से कम 5 मिनट ठहराव के लिए निकालें। किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, ध्यान भंग करने वाली वस्तुओं को बंद कर दें और चुपचाप रहें। चाहें तो आंखें मूंद लें या किसी शांत दृश्य को निहारें, जैसे
पेड़ पौधे या आसमान। धीरे धीरे और गहराई से सांस लें, डेलिपिया हासाने, और अपने दिमाग को ढील दें। समस्याओं का हल खोजने या अगला कदम तय करने का प्रयत्न न करें, बस होने दीजिए। आरंभ में यह अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगेगा कि यह सरल सा ठहराव याददाश्त को सुधारने के साथ साथ चिंता कम करने और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाने में मददगार है। तीसरा निर्देश, मस्तिष्क को पोषण देने वाला आहार लें। क्या आपने सुना है कि हम वही हैं जो खाते हैं? यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। हम जो भी भोजन करते हैं वह मस्तिष्क और हमारी याददाश्त पर असर डालता है। इसको एक कार के इंजन की तरह सोचें। उसे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उच्च स्तरीय ईंधन चाहिए। जंक फूड, प्रोसेस्ड शुगर या हानिकारक वसा उपयुक्त नहीं होंगे। इसके बदले अपने दिमाग को ऐसे पोषक तत्वों से भरें जो आपकी याददाश्त को सुरक्षित और मजबूत रखें। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो दिमाग के लिए उत्तम हैं ये रहे: एंटीओक्सीडेंट युक्त फल, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरे, ये मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। नट्स और बीज, अखरोट और चिया सीड्स ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हैं जो न्यूरॉन्स के मध्य संपर्क को सुगम करते हैं। फैटी मछलियां, सैल्मन तथा सार्डिन में प्रचुर ओमेगा 3 होता है जो स्वस्थ दिमाग के लिए जरूरी है। हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकोली और केल जैसे विकल्पों में विटामिन होते हैं जो स्मृति को बेहतर बनाते हैं। ग्रीन टी, यह सदियों पुराना पेय न केवल मन को शांत रखता है बल्कि एकाग्रता को भी बढ़ाता है और दिमाग की रक्षा करता है। याद रखें कि थाली में क्या परोस रहे हैं यह कम आंकने वाली बात नहीं। मस्तिष्क के लिए गुणकारी खाना हमारे भविष्य का ख्याल रखने और इस अनमोल देन याददाश्त को बचाए रखने का एक सशक्त मार्ग है। चौथा निर्देश, शारीरिक गतिविधि से दिमाग करें। क्रिया, क्या आपको पता है कि शरीर को गतिशील रखने से दिमाग को भी सहायता मिलती है? व्यायाम न केवल मांसपेशियों और हृदय को मजबूत करता है बल्कि स्मृति तथा मानसिक पारदर्शिता को भी लाभ पहुंचाता है। जब हम शारीरिक कसरत करते हैं तब हृदय मस्तिष्क की ओर अधिक रक्त भेजता है जो ऑक्सीजन एवं जरूरी पोषक पदार्थों से युक्त होता है। इससे नए न्यूरॉन कनेक्शन बनने में प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पौधों को पानी देने से वे सेहतमंद और मजबूत होते हैं। इसके लिए आपको जिम ज्वाइन करने या मैराथन दौड़ने की बाध्यता नहीं। ये सरल उपाय कारगर हो सकते हैं। ताजी हवा में चहलकदमी, 20 से 30 मिनट रोजाना टहलना चमत्कारी हो सकता है। प्रकृति के समीप रहने से तनाव घटता है जिसका सकारात्मक असर याददाश्त पर पड़ता है। हल्के फुल्के व्यायाम, योग या ताई ची जैसे तरीके शरीर को शक्तिशाली करते हैं और मन को स्थिरता देते हैं। नाचना, अपना प्रिय संगीत बजाइए और थिरकिए। यह समन्वय एवं स्मरण शक्ति को मजबूत करता है, खासकर जब नए स्टेप्स सीखें। चाहे अपने लिविंग रूम में कुछ कदम भर चलें, हर कदम आपके शरीर तथा याददाश्त के लिए महत्वपूर्ण उपहार साबित हो सकता है। पांचवां निर्देश, दृश्यात्मक स्मरण तकनीकें अपनाएं। कभी कुछ याद करने की कोशिश में आपको अपने दिमाग में उलझन का आभास हुआ है? यह सबके साथ होता है। इसे आसान बनाने के लिए एक तरकीब अपनाएं, दृश्यात्मक स्मरण। यह प्रक्रिया उस सामग्री को जिसे आप याद रखना चाहते हैं मनोरंजक या सरल छवियों से जोड़ देती है। हमारा मस्तिष्क गजब का दृष्टिपरक होता है और जब हम कोई जानकारी किसी चित्र के साथ जोड़ते हैं तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको दूध, ब्रेड और अंडे चाहिए तो महज
शब्द दोहराने की बजाय किसी मजेदार दृश्य की कल्पना करें। मसलन एक विशाल गाय जो आपके किचन में दाखिल हो रही है, जिसके एक पैर में ब्रेड और दूसरे पैर में कोई विशाल अंडा हो। यह भले ही अटपटा लगे, पर सच में असर करता है। इसी तरह आप नाम भी याद रख सकते हैं। यदि किसी का नाम रोजा है तो उसके सिर पर विशाल गुलाबों का गुच्छा रखने की कल्पना करें। इस संबंध से वह नाम आपकी यादों में पुख्ता हो जाएगा। दूसरी विधि है स्मृति महल। अपने घर के समान किसी परिचित जगह की मानसिक तस्वीर बनाइए और वहां अलग अलग कमरों में उन वस्तुओं को सोचकर रखिए जिन्हें आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको फल लेने हैं। लिविंग रूम में केले का अंबार, रसोई में संतरे की बौछार या अपने बिस्तर पर ढेर सारे सेबों को देखिए। सूची की जरूरत पड़ने पर बस अपने स्मृति महल में कल्पना में घूम आइए और उन सभी चीजों को उनके स्थान पर फिर से देख लीजिए। छठा निर्देश, नींद की अच्छी आदतें अपनाएं। एक ऐसा कारक जो हमारी याददाश्त को उम्मीद से कहीं अधिक प्रभावित करता है, वह है पर्याप्त नींद की कमी। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने की क्रिया नहीं, यह वक्त होता है जब हमारा मस्तिष्क दिन भर की यादों को छांटता, व्यवस्थित करता और सुरक्षित रखता है। यदि नींद पर्याप्त न हो तो दिमाग को पूरे दिन के अनुभवों को संभालने का अवसर नहीं मिलता, जिससे स्मृति अस्त व्यस्त होने लगती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक खराब रात के बाद आप सब कुछ भूल गए हों? इसका कारण यह है कि गहराई वाली नींद में आपका मस्तिष्क किसी लाइब्रेरियन के मानिंद सक्रिय रहता है, अहम बातों को सहेजता है। जब नींद कम मिलती है तो ये फाइलें बिखर जाती हैं और याददाश्त पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए नींद के संबंध में एक स्वस्थ दिनचर्या बनाएं। समय निश्चित करें, प्रतिदिन, यहां तक कि सप्ताहांत में भी एक ही समय सोएं और जगें, ताकि आपका आंतरिक चक्र साधारण रूप से चले। बेहतर सोने का माहौल, अपना कमरा अंधेरा, ठंडा तथा शांत रखें। अच्छे गद्दे और तकिए में निवेश कीजिए। शाम को स्क्रीन से दूरी, फोन और टीवी जैसी चीजों की नीली रोशनी नींद चक्र में अवरोध डालती है, इसलिए सोने से लगभग आधा घंटा पहले इन्हें बंद कर दें। आरामदेह अनुष्ठान, कोई पुस्तक पढ़ें, सौम्य संगीत सुनें या गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, जिससे मन विश्राम के लिए तैयार हो जाए। यदि आपको लगे कि आपकी याददाश्त लड़खड़ा रही है, तो अपनी नींद संबंधी आदतों को परखें। एक बेहतर रात का आराम दिमागी साफ गोई और याददाश्त को सुधारने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। 7वां निर्देश, विकर्षणों से दूर रहें। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर ओर ध्यान भटकाने वाली बातें मौजूद हैं। फोन की घंटियां, सूचनाओं के पिंग, टीवी की आवाज, और हमारा जहन लगातार एक विचार से दूसरे तक छलांग लगाता रहता है। ऐसे में एकाग्रता ना हो तो याददाश्त पर असर जरूर पड़ेगा। समझ लीजिए, ध्यान हमारी एक मांसपेशी है। अगर हम इसे साधते नहीं तो यह कमजोर पड़ जाएगी और हमारी यादें भी ढंग से जमा न हो पाएंगी। याददाश्त बढ़ाने के लिए इन भटकावों को सीमित कीजिए और उसी बात पर केंद्रित रहिए जो जरूरी हो। तकनीक मुक्त समय, हर रोज कम से कम 30 मिनट फोन, टीवी और बाकी के भटकाव बंद रखें। एक समय में एक काम, मल्टीटास्किंग छोड़ दें। चाहे आप खाना बना रहे हों या पढ़ रहे हों, उसी पर ध्यान दें। शांति वाला स्थान, यदि ध्यान देना जरूरी लगे तो कोई कमरा या पार्क में शांत कोना ढूंढ लें। समय समय पर खुद को अलग करने की कोशिश करते हुए आप अपने ध्यान पर नियंत्रण दोबारा पा सकते हैं। यह केवल याददाश्त को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हर लम्हे को खुलकर जीने में मदद देता है।
8वां निर्देश, हर दिन कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता के पास अद्भुत ताकत है। जब हमारा ध्यान इस ओर रहता है कि हमारे पास क्या नहीं है या हमें क्या नहीं मिला, तो हम पहले से उपलब्ध अच्छी चीजों की अनदेखी करते हैं। यह लगातार शिकायत करते रहने का रवैया हमारे दिमाग को तनाव और भटकाव से भर देता है, जिससे स्मृति क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत कृतज्ञता अपनाकर हम अपने मानसिक फोकस को जीवन के शुभ पहलुओं की ओर मोड़ते हैं। नतीजा यह होता है कि मन शांत, अधिक केंद्रित और ग्रहणशील बनता है। कृतज्ञता न सिर्फ भावनात्मक रूप से बल्कि याददाश्त के स्तर पर भी हमारा सहारा बनती है। जब हम वर्तमान में रहकर जो कुछ हमारे पास है उसके साथ सुकून में होते हैं, तो हमारे अनुभव गहराई से मस्तिष्क में छप जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में कृतज्ञता शामिल करें। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों न हो, जैसे बच्चे का स्नेह या सुबह की कॉफी की सुगंध। एक कृतज्ञता जर्नल रखें जहां आप विस्तृत न सही लेकिन कुछ पंक्तियां लिख सकें कि आज आपको किन बातों ने आभार महसूस कराया। मैंने एक छोटा नोटबुक रखने की आदत डाली और पाया कि यह सीधा सा कदम मेरे मूड और यादों पर कितनी गहरी छाप डालता है। छोटी छोटी बातों की कद्र करते हुए, जैसे खिड़की से आती ताजी हवा या किसी अजनबी की मधुर मुस्कान, हमारा मन सकारात्मक यादों से भर जाता है, जो याद रखना आसान बनता है। 9वां निर्देश, सजगता को अपनाएं। कभी आपने सोचा है कि आप ठीक इस वक्त क्या कर रहे हैं? प्रायः हम इस चिंता में डूबे होते हैं कि आगे क्या करना है या पीछे क्या हो चुका है, तो हम वही नहीं जीते जहां हम हैं। यही रुकावट एक अच्छी याददाश्त के लिए बड़ी रुकावट है। सजगता का अभ्यास दिमाग को इसी क्षण में टिके रहने के लिए प्रशिक्षित करता है, जिससे एकाग्रता और स्मृति दोनों में सुधार होता है। यह आरंभ करने के लिए गहरी सांस लें। जब आपको लगे कि मन भटक रहा है, क्षण भर रुकें और लंबे से श्वास लेकर उसे 4 गिनती तक अंदर लें, 4 तक रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक वक्त में एक ही कार्य, खाना, संवाद या टहलना, जो कर रहे हों उसी पर ध्यान टिका दें। हर स्वाद का आनंद लें, पूरी तरह सुने, हर कदम महसूस करें। ऐसे पूर्ण उपस्थित रहकर, चाहे वह चाय की चुस्की हो या बगीचे में चहलकदमी, आप इन्हें अत्यधिक स्पष्टता के साथ दिमाग में दर्ज करते हैं। सजगता न सिर्फ याददाश्त को सुधारती है, बल्कि आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को नवजीवन देती है। 10वां निर्देश, नए कौशल से दिमाग को सक्रिय बनाएं। हमारे दिमाग को निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता रहती है, वरना वह धीरे धीरे शिथिल होने लगता है और याददाश्त धुंधली पड़ने लगती है, जैसे कोई मांसपेशी जिसका कसरत न होने पर बल घट जाता है। इसलिए याददाश्त को ताजा और तरोताजा रखने के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहें। हर महीने कुछ नया सीखें। कभी कोई नई रेसिपी आजमाएं या कोई नई भाषा या वाद्य यंत्र सीखने का प्रयास करें। किताबें पढ़ें। ऐसे साहित्य को चुनें जो दिमाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो, जैसे रहस्य उपन्यास या ऐतिहासिक विषय, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। स्मृति को मजबूत करने वाले खेल, शतरंज, ताश या पहेली जैसे खेलों से अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखें, अकेले या मित्रों के साथ, ताकि दिमाग फुर्तीला बना रहे। निरंतर सीखने का यह प्रयास दिमाग को जागृत रखता है तथा याददाश्त को सुदृढ़ रखता है। 11वां निर्देश, मनोरंजक गतिविधियों से दिमाग को तरोताजा करें। जीवन कभी कभी बहुत गंभीर नजर आता है, चिंताओं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और काम के दबाव की वजह से। मगर इस भागम भाग के बीच
हमारा मस्तिष्क भी थोड़ा सा अवकाश चाहता है। बच्चे ही नहीं, हम बड़े भी खेलों से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह हमारे दिमाग को प्रशिक्षित रखने का एक अनूठा माध्यम है। खेलते वक्त हम दिमाग को चुनौती देते हैं और उसे चुस्त दुरुस्त रखते हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे पहेलियां व शब्दजाल हल करना पसंद था। ये महज कोई टाइम पास नहीं, बल्कि दिमाग को उत्तेजित बनाए रखने का एक रोचक उपाय थे। हर बार जब मैं कोई पहेली सुलझाती तो संतुष्टि होती थी, यह जानकर कि मेरा दिमाग अभ्यासरत है। याद रहे, मनोरंजन भी दिमाग को तेज रखने का एक बढ़िया तरीका है। आपको इसे हर पल नहीं करना, किंतु कभी कभार ऐसी गतिविधियों में मन लगाएं जो आपको चुनौती दें। ये क्रियाएं न सिर्फ याददाश्त को बेहतर करती हैं, बल्कि आराम और खुशी का मौका भी देती हैं। 12वां निर्देश, कृतज्ञता का जर्नल रखें। एक चीज जिसने मुझे आंतरिक संतुलन बनाने और अपनी याददाश्त को सुरक्षित रखने में सहयोग दिया है, वह है कृतज्ञता। जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है, जिंदगी के अनमोल पक्ष, तो हमारे विचार अधिक सकारात्मक हो जाते हैं और हमारी यादें भी स्पष्ट रूप से बैठने लगती हैं। रोज कृतज्ञता का अभ्यास दिमाग को यह सिखाता है कि महत्वपूर्ण और सुखदायी बातों को कैसे बचाकर रखा जाए। मैं रोज रात को सोने से पहले अपने कृतज्ञता जर्नल में कुछ पंक्तियां लिखती हूं, जहां मैं दिन भर के आशीर्वादों पर नजर डालती हूं। चाहे वह सुबह की कॉफी की खुशबू हो या मित्र संग मजेदार बातचीत। यह अभ्यास मेरे भावनात्मक संतुलन को ही नहीं, बल्कि मेरी याददाश्त को भी मजबूत बनाता है। जब हम खुशी देने वाली बातों का सम्मान करते हैं, वे यादों में और गहराई से दर्ज हो जाती हैं। कृतज्ञता हमारे दिमाग की शक्ति को संबल देने वाला एक महत्वपूर्ण पहलू है। सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान देकर हम मन को रोशन कर देते हैं, जिससे याददाश्त भी शार्प बनती है। यह अभ्यास हमें बेहतर स्मरण शक्ति, आंतरिक शांति और जीवन के असली मायनों से जुड़ाव प्रदान करता है। हमारी यात्रा यही समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आप इन सलाहों से कुछ नया सीख पाए होंगे, जिससे आप अपनी याददाश्त को संभाल सकें और सबसे महत्वपूर्ण यह कि एक अधिक परिपूर्ण जीवन जी सकें। जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ा बदलाव तुरंत करें, मगर यदि आप इन निर्देशों को धैर्य और मेहनत के साथ आजमाते हैं तो आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, याददाश्त मजबूत होगी और आपका जीवन खुशी भरे पलों से सराबोर होगा। मैंने आपके साथ जो भी सुझाव बांटे हैं, वे एक स्पष्ट दिमाग और आभार से भरे हृदय की ओर बढ़ने के कदम हैं। सजगता का अभ्यास करें, खेलों और अन्य गतिविधियों द्वारा दिमाग को विकसित करें, नए कौशल सीखें और प्रतिदिन कृतज्ञता को भीतर बनाए रखें। मैं आपको इन रहस्यों को आत्मसात करने, इन्हें अमल में लाने और अपनों के संग बांटने का निमंत्रण देती हूं। याद रहे, जब आप अपने दिमाग को संवारते हैं तो आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण को भी संवार रहे होते हैं। खुद का ख्याल रखें और यह याद रखें कि याददाश्त एक तोहफा है, जिसे निरंतर सींचे रखने की जरूरत होती है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विचार कारगर लगे तो जब भी आपको अपने दिमाग व स्मरण शक्ति की देखरेख की याद हो, वापस आना न भूलें। जल्द ही मुलाकात होगी और ईश्वर आपको एक उजले व जागृत दिमाग का आशीष दे। उम्मीद है कि यह परिवर्तित प्रस्तुति आपके श्रोताओं को आकर्षित करेगी और उसी गिनती के शब्दों के साथ वही अर्थ पहुंचाएगी। यदि आपको किसी हिस्से में कोई बदलाव या स्पष्टीकरण चाहिए तो मुझे अवश्य बताएं।